हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसकी प्रश्नावली आज 3.2 आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों देखिए, आज इसका पहला सवाल। ये हमारे पास में ये दो आकृतियां बनी हुई है। इन दोनों आकृतियों में हमें इस x का मान ज्ञात करना है। राइट, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज की देखो, इस भुजा को आगे तक बढ़ाया गया तो ये बहिष्कोण बन गया 125। त्रिभुज की इस भुजा को आगे तक बढ़ाया गया तो बहिष्कोण बन गया h डिग्री, और त्रिभुज की इस भुजा को आगे तक बढ़ाया गया तो बहिष्कोण बन गया 125 डिग्री। तो 125 डिग्री, 125 डिग्री और 1 डिग्री क्या है? बहिष्कोण है। ये तीनों कोण क्या है बच्चों? बहिष्कोण है। और हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना है। आपको बता रखा है कि समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, ये आप याद रखना। तो लिखेंगे, देखो बहुभुज के, पहला बता रहा हूं कि बहिष्कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसलिए एक बहिष्कोण x डिग्री, दूसरा 125 डिग्री और तीसरा हमारे पास 125 डिग्री। इन तीनों का जोड़ बराबर क्या लिखेंगे हम? 360 डिग्री। तीनों बहिष्कोणों का योग, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए x डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे, 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसको हो जाएगा पक्षांतरण, तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा? 360 से 250 कम करेंगे, 0 से 0 गया 0, 6 से 5 गया तो 1, 3 से 2 गया तो 1, 110 डिग्री आंसर आ गया। राइट, इस पहले सवाल में बहिष्कोण x का मान कितना प्राप्त हो गया? 110 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरे देखो, यहाँ पे इस दूसरे में भी अपन को क्या करना है, तो देखो कैसे कैसे क्या करेंगे। हमारे पास है इस बहिष्कोण का मान, क्योंकि ये जो हमारे पास चौकोर ये डिब्बा बना होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये 70 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसका मान नहीं दिया हमारे पास है, तो देखो हम कैसे देखेंगे। यहाँ भी देखो, ये पंचभुज है, ध्यान देना, इसमें देखेंगे 500, बहिष्कोणों का योग बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। तो देखो ध्यान से, ये बहिष्कोण कितना? 90 डिग्री। राइट, ये बहिष्कोण कितना है? 70 डिग्री। और ये बहिष्कोण कितना है? 1 डिग्री। और ये बहिष्कोण कितना? 60 डिग्री। और ये बहिष्कोण बाहर वाला, ये हमारी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो ये 90 डिग्री अंतःकोण, मतलब अंदर, ये अंदर ये 90 का बना है, तो बाहर कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। तो आप यहां लिख दो 180 माइनस 90 डिग्री। इस बाहर वाले बहिष्कोण का ये अंतःकोण है ना, अंतःकोण 90 डिग्री का है, तो ये बहिष्कोण कितने होगा? बाहर वाला, 180 में से 90 कम कर लेंगे हम, तो 180 माइनस 90 बराबर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस का 70 डिग्री प्लस का x प्लस का 60 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये x का x। अब ये जो हमारी गणितीय संख्या है 90, 60, 90, 70, इनको जोड़ देंगे।
देखो 90 और 90 होता है 180, 70 और 60 कितना होता है 130, 180 में 130 जोड़ के देख लो आप, 310। तो 1 2 3 4 देखो 0 0 0 0 0 आ गया, नोट से 15 7 22 और 31 बराबर 360 डिग्री। अब देखो बच्चों में x का मान क्या करना है, तो इसको आ जाएगा पक्षांतरण। तो x बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x डिग्री बराबर होगा 50 डिग्री। इस बहिष्कोण का मान कितना प्राप्त हो गया, हमको 50 डिग्री प्राप्त हो गया। तो आपको समझ आ गया बहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ भी बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना और यहाँ भी हमें बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना है। तो 360 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, इधर ही बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना, 360 में से ये 70, ये 90, ये 60, ये x और ये कितना 90 है। तो 90 60 90 70 इन चारों को जोड़ के हमने कम कर दिया 360 में से 90 70 60 90 इन चारों का जोड़ के कितना है 310। 310 को 360 से कम कर दिया तो 50 डिग्री बच गया। इस प्रकार हमने बहिष्कोणों का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 2 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर 2, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण मानो बहिष्कोण, तो प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसमें 9 भुजाएं हो। पहला सवाल क्या है, जिसमें 9 भुजाएं हो। दूसरा सवाल क्या है, जिसमें 15 भुजाएं हो। उस समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। पहला सवाल हम जानते हैं समबहुभुज के बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो लिखेंगे समबहुभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर क्या होता है 360 डिग्री। अब पहले में कितनी भुजाएं हमारे पास 9 भुजाएं हैं, ध्यान देना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना। समभुज के बहिष्कोणों का योग कैसे क्या करते हैं, n इंटू सूत्र, देखो सूत्र कहते हैं n इंटू एक बहिष्कोण की माप बराबर 360 डिग्री। यानी प्रत्येक बहिष्कोण की माप जितनी होगी उसको कुल बहिष्कोणों की संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 360। अब देखो हमारे पास है बच्चों यहाँ पे n का मान कितना 9, n का मान 9 भुजा है तो 9 ही कोण होंगे, 9 ही भुजा होगी, 9 ही अंतः कोण होंगे, 9 ही बहिष्कोण होंगे। तो n कितने बहिष्कोण होंगे 9, n की जगह 9 लिख देना, 9 इंटू एक बहिष्कोण की माप बराबर 360 डिग्री। अब हमें क्या करनी है, एक बहिष्कोण की माप, तो लिखेंगे इसलिए एक बहिष्कोण की माप, चूंकि ये गुणा है तो गुणा में क्या रहता है भाग। एक बहिष्कोण की माप ज्ञात करने के लिए हम 360 में 9 का भाग दे देंगे, 360 में 9 का भाग दे देंगे, 9 चौक 36, तो ये 40 डिग्री आ गया। तो जिस समबहुभुज की 9 भुजाएं होगी उसका प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। इसी प्रकार बच्चों ये दूसरा सवाल आप स्वयं हल करना। ये आप स्वयं हल करना, इसको देख के, इस पहले को बताया मैंने, इसी प्रकार आप दूसरा करना, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर आपको 3 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3, सवाल 3 है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी है 24 डिग्री। भुजाओं की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, n बोलते हैं। जितनी भुजाएं होती है बहुभुज में उतने ही कोण होते हैं। देखो ध्यान से,
अब एन भुजा के बहिष्कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि एन भुजा के बहिष्कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर एन इंटू एक बहिष्कोण की माप बराबर 360। एन भुजा के बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है। और 360 डिग्री कैसे होता है, एन इंटू एक बहिष्कोण की माप, तो जितने बहिष्कोण उसकी संख्या होगी उसको एक बहिष्कोण के माप से गुणा कर लेंगे। मान लो 4 बहिष्कोण है और प्रत्येक बहिष्कोण 90 डिग्री का है, तो 90 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 360। मान लो 3 बहिष्कोण है, प्रत्येक 120 डिग्री का है, तो 120 को 3 से गुणा करेंगे 360। तो बहिष्कोणों का योग कैसे क्या करते हैं, एन गुणा एक बहिष्कोण की माप। इसलिए अब देखो एन की जगह एन रहेगा और एक बहिष्कोण की माप हमारे पास कितनी दे रखी है, अभी देखो 24 डिग्री दे रखी है, तो यहां लिखना 24 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। अब हमें एन का मान क्या करना है, गुणा है, एन का मान क्या करने के लिए गुणा भाग बदल जाएगा, 360 किसका भाग दे देंगे, 24 का, तो एन बराबर हो जाएगा 24 का भाग दो, 24 एकम 24 बच गया 12, 24 पंजे 120, तो ये 360 में 24 का भाग कितनी बार देता, 15 बार, तो एन बराबर कितने 15 बुझाएं। तो बताइए एक समूह बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 भुजाएं होगी। कब, यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है, एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है, तो उसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 भुजाएं होगी। इस प्रकार आप क्या करना, एन भुजा के बहिष्कोणों का योग बराबर होता है एन गुणा एक बहिष्कोण की माप बराबर होता है 360। एन का मान हमें क्या करना है, एक बहिष्कोण की माप दे रखी है 24 डिग्री बराबर 360, 360 24 का भाग देंगे 15 बार जाता है, तो बहिष्कोण जब 24 डिग्री का हो प्रत्येक बहिष्कोण, तो भुजाओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 15 भुजाएं को प्राप्त होगी। अब देखिए सवाल नंबर 4, देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, समूह बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 165 डिग्री का। अब इसके पहले वाले सवाल में भी हमने समूह बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की थी, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था, प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ था, तो हमने 360 भाग दे दिया था, ठीक है। लेकिन यह प्रत्येक क्या दे रखा है, अंतः कोण, क्या दे रखा है, प्रत्येक अंतः कोण। तो हम सूत्र लगाएंगे, मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है कि प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे समूह बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180/n। ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। समूह बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, यदि अंतः कोण का योग क्या करना होता तो ये n नहीं लिखते। अंतः कोण का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180, कल आपको सिखाया था, ये योगफल क्या करने का सूत्र है, अंतः कोण का योगफल। प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या करना है, तो बट्टा n कर देते हैं, राइट। अब देखो यहां से n-2 वैसा का वैसा और ये गुणा 180 वैसा का वैसा बट्टा n भी वैसा का वैसा, ये लिखे मैंने वैसा का वैसा बराबर क्या लिखा, प्रत्येक अंतः कोण, और प्रत्येक अंतः कोण की मान कितनी, 165, तो यहां लिखूंगा 165 बट्टा कुछ नहीं है तो बट्टा कर देना 1। तो देखो ये सूत्र वैसा का वैसा लगा दिया, ये बराबर का चिन्ह, बराबर के सामने क्या लिखेंगे, प्रत्येक अंतः कोण, और प्रत्येक अंतः कोण कितने, 165 डिग्री, ये बटा में, तो बटा में क्या कर दिया मैंने 1। अब इसको लिख लीजिए आप, n माने 2 का गुणा करेंगे 180 से, तो आप पहले 180 को n से गुणा करो, 180 n माइनस, अब 180 को 2 से गुणा करेंगे, तो 180 को 2 से गुणा करने पर कितना होता है, 360 बटा n बराबर 165 बटा n। अब इसको कर देंगे वज्र गुणा,
क्या करेंगे अपन, इन दोनों संख्या का 1 से गुणा करेंगे, इस संख्या का n से गुणा करेंगे, वर्ग से गुणा करेंगे। जो मैंने आपको एक चर वाले जो समीकरण थे प्रश्न 2 उसमें आपको सिखाया था, इन दोनों को गुणा इससे करेंगे तो 180 माने 360 का 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी 180 माइनस 360 बराबर का चिन्ह 165 को n से गुणा करो 165 n। अब करेंगे पक्षांतरण, तो देखो ये तो उधर चल जाएगी और ये इधर आ जाएगी, राइट। तो 180 n माइनस का 165 n, ये प्लस के इधर आने माइनस का बन जाएगा, ये माइनस से उधर जाने प्लस के बन जाएगी, ये हो गया 360 प्लस का, ये बाकी करेंगे 180 n से 165 n तो 15 n बचता है, इधर 360। अब देखो 15 n बराबर 360 है, हमें मान ज्ञात करना है n का, तो ये गुणा में है तो गुणा में तो भाग में बदल जाएगा, तो n बराबर 360 बटा 15, तो n बराबर अगर 360 15 का भाग देंगे 15 दूना 30 बच गया 6 यानी 60, 15 चौका 60, 360 में 15 का भाग देंगे देखना 24 बार आता है, तो n बराबर कितनी होगी 24 भुजाएं प्राप्त होगी। अर्थात समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री है, तो प्रत्येक अंत्यकोण का सूत्र लगा लिया और अपन ने हल कर लिया, तो भुजाओं की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 24 प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद सवाल 5 देखिए बच्चों, 5वां, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो ध्यान देना, हम बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है योगफल, तो 360 22 का भाग देके देखेंगे, 360 किसका भाग देके देखेंगे 22 का, और 360 22 का भाग देके देख लो आप, 22 एकम 22 बस ये 14 उतारेंगे 0 और 22 का 132 बस गया कितना यहाँ पे 8, 10 में लगाए 0 उतारेंगे 22 66 बराबर 16.3। ध्यान देना, तो देखो 360 में 22 का भाग देके देखेंगे हमेशा कि बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 360। अब 360 में 22 का भाग देके देखो, जितने ही प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है उसका भाग देके देखा करो आप, तो ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो लिखेंगे चूंकि 22 360 डिग्री को पूर्ण विभाजित नहीं करता है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। क्यों कि भाग पूरा पूरा जाएगा तभी तो भुजाओं की संख्या की, किसी भी बहुभुज की क्या होती है भुजाओं की संख्या पूरी पूरी होती है, त्रिभुज की 3, चतुर्भुज की 4, पंचभुज की 5, इसमें 3.5, 4.5, 5.5 भुजाएं नहीं होती है, भुजा पूरी पूरी होती है। तो जब इसमें भाग पूरा पूरा जाता है तो भुजाओं की संख्या पूरी पूरी प्राप्त होती। यहाँ 16 कोई किसी बहुभुज की भुजाएं थोड़ी हो सकती है। तो देखो 360 22 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो देखो बच्चों 360 में से हम ध्यान देना ये 180 से हम 22 कम करेंगे तो कितना बचता है 158 डिग्री, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज है मान लो, ठीक है, ये हमारा 22 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए 180 में से 22 कटेंगे तो कितना होना चाहिए 158 डिग्री। और ये मान लो हमारे पास ध्यान देना ये बहिष्कोण, ध्यान देना ये बहिष्कोण 22 डिग्री का है, तो ये अंतःकोण कितना होना चाहिए 158 डिग्री का, क्योंकि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो बहिष्कोण 22 डिग्री है, तो 22 कम कर देंगे अंतःकोण कितना बचेगा
122 डिग्री। तो ध्यान देना, अब ये भी क्या, चूंकि यहाँ पे 360 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का समभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। तो लिखेंगे ऐसा, क्या ये किसी समभुज का अंतःकोण हो सकता है? नहीं, यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। क्यों? कि यह 360 को पूर्णतया विभाजित नहीं करता है। तो ये भी 360 को पूर्णतया विभाजित नहीं करता है, इसलिए ऐसा अंतःकोण वाला बहुभुज नहीं हो सकता।